नित्यानंद सहोदितम् नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां बृंदावन मनोहरम् नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बुदे पादाम्बुजायते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कितने समय बोला? 15 मिनट। आज अत्यंत सुंदर महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों ने श्रवण किया। आज दोनों महापुरुष की एक के आविर्भाव तिथि और दूसरे के तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं। नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् श्री गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज के तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं। और आज भी एकादशी भी तिथि है। सारे वैष्णव लोगों ने अपने अपने भाव रूपी पुष्पांजलि जो है उनके चरण में प्रदान किया। उसी कड़ी में दो एक शब्द के द्वारा केवल मात्र जिहा शुद्धि के लिए मैं भी पुष्पांजलि प्रदान करना चाहता हूं। विशेष करके गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र और उनकी अवदान के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। विशेषकर संजय प्रभु ने बहुत सुंदर रूप में और संक्षेप रूप में गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र हमें श्रवण कराया। अधिक रूप में कुछ बोलना नहीं है। गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज पूर्व बंगाल में पद्मावती नदी के तट पर प्रकट हुए थे। फिर उन्होंने कुछ समय तक गृहस्थ जीवन आदि बिताया। इसके पश्चात उन्होंने वृंदावन में पधारे और विप्रलंब भाव से भजन आदि करते थे, जिसके प्रणाम मंत्र में भी लिखा गया नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब और सांबुदे पादाम्बुजायते नमः। जिन्हें विप्रलंब भाव से कैसे भजन आदि करते थे। चैतन्य महाप्रभु की आचारित प्रचारित जो भजन प्रणाली जो है
विप्रलंब भाव में ही प्रकाशित किया गया, क्योंकि विप्रलंब भाव यानी विरह यदि नहीं हो, वास्तव रूप में हम भजन राज्य में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए स्वयं महाप्रभु विप्रलंब यानी विरह की विशेष एक वैशिष्ट भी बताया, जिससे उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका में भी लिखते हैं, ये विप्रलंब विरह जो है मानो मिलन व सम्मुख के सिर पर नृत्य करते हैं। विप्रलंब के द्वारा ही ये मिलन रस की अत्यंत जो आस्वादित होता है। न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मसुनते, विप्रलंब बिना माधुर्य रस श्रृंगार रस मिलन रस के आस्वादन नहीं होता। और जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, यथा कसाईते रंजाइते वस्त्र, जिस प्रकार वस्त्र के कपड़े को यदि सफरन कलर में बार बार उसको डुबाया जाए, उसके उज्ज्वलता और अधिक प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विप्रलंब भाव ही माधुर्य रस की यानी श्रृंगार रस के संभोग रस की पुष्टि कारक कहा जाता है। इसलिए गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज ब्रज में रह करके किस प्रकार विप्रलंब भाव में भजन आदि करते थे, अभी अभी हम लोग श्रवण किया। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी विप्रलंब भाव में कैसे भजन आदि करते थे, कुथाई गो प्रेममयी राधे राधे, तुम्हारे कंगाल तुम्हारी डाके राधे राधे। ठीक उसी प्रकार गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज ये विप्रलंब भाव में भजन करते थे। विरह एक विशेष वैशिष्ट बताया। भक्ति राज्य में मिलन और विरह, चार प्रकार के विरह के बारे में बताया गया। पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। मिलन भी उसी प्रकार चार प्रकार की बताया, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण, समृद्धमान मिलन भी बताए। इस प्रकार चार प्रकार के मिलन और चार प्रकार की विरह आदि दिखाया। और ये भी विरह के पुनः जो है सब 8-8 प्रकार के विभाजन करके दिखाया गया, अर्थात 8×4=32 प्रकार के विरह और 32 प्रकार के मिलन भी दिखाया गया। संक्षेप में मैं बता रहा हूं, इससे सब कुछ मिला करके विरह और मिलन मिला करके कितने हो गया, 64 प्रकार हो गए। इसके भी बहुत सुंदर विस्तृत विवरण ग्रंथ में इसके दिखाया गया, किस प्रकार विप्रलंब हमें होना चाहिए, महाप्रभु ने ये दिखाया गया। इसलिए गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज इस प्रकार विप्रलंब भाव में भजन आदि करते थे। और देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज के ऐसे भजन आदि देख करके उन्हें बहुत प्रभावित हुई। जैसे ऐसे अभी पद्मनाभ महाराज जी ने वर्णन किया, ये गौरकृष्णदास भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्यों गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र आदि लेने के लिए इतने उत्कंठित हुए, जिससे गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज एक बार नहीं 3 बार उनको प्रत्याख्यान कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और दैन करके बोले, हे सरस्वती तुम इतने विद्वान हो, पंडित हो, और मैं तो वो करना नहीं जानता हूँ। क्या बोले? साइन करना मैं नहीं जानता हूँ, साक्षर देना नहीं जानता हूँ। और तुम्हारे लिए देखो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की वो कौन सा एस्ट्रोनॉमी विभाग में, ज्योतिष विभाग में है, और उनकी ये पद को जो संरक्षित करके रखा था, वो भी कौन थे उस समय? आशुतोष बंदोपाध्याय, जिसके अंग्रेज लोग उनको टाइटल दिया था दी रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर, बंगला की बाघ जिसे कहते, बहुत खतरनाक है। ऐसे आशुतोष बंदोपाध्याय गौरकृष्ण के बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो है वो
चेयरपर्सन के जो है उसके पद को जो है रखा था। उन्होंने भी डिक्लेयर किया जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगत में प्रकट रहेंगे तब तक उनके चेयर में कोई नहीं बैठेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने आत्म कहानी में, जीवन कहानी में ही लिखा है। जिससे कोई साधारण व्यक्ति नहीं रखा उनके लिए। कौन रखा था? आशुतोष बंदोपाध्याय। उस समय अंग्रेज शासन भारतवर्ष में चल रहा था और उनकी आशुतोष बंदोपाध्याय के नाम सुनते ही अंग्रेज लोग थर करके कांपते थे। वही साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए उनको भी अंग्रेज लोग उनको भी टाइटल दिया, दी रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। इसलिए उसमें लिखते हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इतने विद्वान, इतने पंडित, किंतु वो पद को उन्होंने नकार कर दिया, त्याग दे दिया। इसलिए गौरकृपादास बाबा जी महाराज कह रहे हैं, कहा मैं निरक्षर हूं, आप किसी से कैसे ग्रहण करें? तीन तार। किंतु देखो गौरकृपादास, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया थी दीक्षा मंत्र लेना है। किससे लेना है? बोलो गौरकृपादास बाबा जी महाराज की। तीन बार प्रत्यक्षान की। जिस प्रकार लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर की भी प्रत्यक्षान किया था, अंत में उनको भी दीक्षा दिया, ठीक उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इन्हें विचार किया दीक्षा लेना है। किससे दीक्षा लेना है? गौरकृपादास बाबा जी महाराज। और भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने कहा बाबा जी महाराज ये बालक की यदि आप दीक्षा नहीं दे ये शरीर छोड़ देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा यदि गौरकृपादास बाबा जी महाराज मुझे दीक्षा नहीं दे मैं शरीर छोड़ देता। तो अब उन्होंने, क्यों गौरकृपादास बाबा जी महाराज के साथ भक्ति विनोद ठाकुर जी अत्यंत जो घनिष्ठ संपर्क था। भक्ति विनोद ठाकुर गौरकृपादास बाबा जी महाराज के साथ अत्यंत जो है घनिष्ठ संपर्क, कथादि श्रवण करते थे, परस्परानु कथनम। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर कहने बाबा जी महाराज इसको दीक्षा नहीं दे ये बालक शरीर छोड़ देंगे। तो तब गौरकृपादास बाबा जी महाराज ठीक है, मैं पहले हमारे गौर निताई को मैं प्रश्न पूछता हूं, गौर निताई के पूछ लेता हूं। दूसरे दिन सभा में आए, बोले बाबा जी महाराज आपने गौर नित्यानंद के पूछा कि नहीं पूछा? बाबा जी महाराज बोले मैं भूल गया। फिर दूसरे दिन फिर गौरकृपादास बाबा जी महाराज जब आए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे बाबा जी महाराज आपने गौर नित्यानंद के पूछा कि नहीं पूछे? बोले हाँ निताई ने आदेश दिया है। इसके पश्चात श्री गौरकृपादास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के दीक्षा मंत्र आदि दिया। अभी हम सुन रहे हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्यों गौरकृपादास बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र आदि लेने के लिए क्यों इतने उत्कंठित हुए? केवल उनके वैराग्य देख करके नहीं, उन्होंने अनुभव किया जे इनके हृदय में प्रेम रस, सर्वोत्तम जो प्रेम ये है। इसलिए हिंदी में कहा जाता है गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु करण को ये किस प्रकार गौरकृपादास बाबा के भजन प्रणाली उन्होंने अनुभव किया। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परिच निस्नातम ब्रह्मणोपसमाश्रयम् उपनिषद में कहा गया। इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने जीवन कहानी में आत्मचरित में लिखते हैं जे मैं केवल गौरकृपादास जी ऊपर में जो वैराग्य आदि से मैं दीक्षा मंत्र आदि ने मैंने अनुभव किया। ऐसे महान पुरुष इस समय दीक्षा मंत्र आदि वास्तव इसलिए कहा जाता है गुरुकरण कहा जाता है। किस प्रकार जो वैराग्य आदि दिखाएगा। इसलिए
कहते हैं ये वैराग्य दो प्रकार की वैराग्य के साथ होता है। एक होता है संसार से विरक्ति होने से वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य भी अनेक प्रकार, एक होता है शशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य, अनेक वैराग्य की कथा है शास्त्र में क्या गया। किंतु वैराग्य की वास्तव अर्थ क्या है, जिससे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद के प्रणाम मंत्र में लिख रहे हैं, नमो वैराग्य जुग भक्ति रसंग प्रजत्री उपाय नमाम मनोभिस्वंदम कृपाम्बुधि जपर दुख दुखे सनातन स्तंग प्रभुमाश्रयामि। यहाँ पर वैराग्य के शब्द के जो अर्थ जो ले रहे हैं, विशेष राग। वैराग्य की प्रथम अर्थ होता है विषय से दूर रहना, उसे कहा जाता है वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य की दूसरी अर्थ जो है अंतर्निहित जो अर्थ है, इंटरनल मीनिंग क्या है, विशेष राग, हमारे इष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ जो राग जो हो, अनुराग होनी चाहिए, जिसमें परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दर्शने अतृप्तता, उसकी कहा जाता है अनुराग कहा जाता है, वैराग्य में आ जाता है। इसे बहुत विशिष्ट विवरण है, इसे व्याख्या सुंदर है। इसलिए उन्होंने कहा जब मैं गौरकृपादास बाबा जी महाराज के हृदय में ये समस्त भाव को मैं अनुभव किया और मैं उनके चरण में समर्पित किया और उससे दीक्षा मंत्र आदि प्राप्ति किया, और गौरकृपादास बाबा जी के आदेश से ही मैं प्रचार किया। और गौरकृपादास बाबा जी मुझे कहा जे जाओ तुम सर्वत्र प्रचार करो, तुम्हारे समस्त बाधाएं जो है मैं अपने सिर पर ले लेता हूं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पहले कहा जब बाबा जी महाराज मैं एक कलकत्ता में एक मठ तैयार करना चाहता हूं, उस समय गौरकृपादास बाबा जी महाराज बोले देखो एक कलकत्ता कलिकता नहीं है, कलकत्ता नहीं है, ये क्या है, बोलो जोर से बोलो, एक कली के स्थान है, बोले कली के स्थान पर मत जाओ। देखो किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पहले मठ स्थापना कहाँ किया, कलकत्ता में बग बाजार जो मंदिर है, इस पहली मठ जो है उल्टा डंगा, हाँ उल्टा डांगा जंक्शन रोड, उल्टा डंगा जंक्शन है, देखो वहां पर मठ। यदि हम ये विचार करें बाबा जी महा तो कहा जी कलकत्ता में मठ स्थापन मत करो, तो आपात दृष्टि में हम क्या करते हैं, गुरु के आदेश है उल्लंघन कर रहे हो, आदेश के पालन नहीं कर रहे, बोले कलकत्ता में मत जाओ, किंतु उन्होंने कर, इसलिए कहते हैं गुरु की विचार को समझना चाहिए। गुरु आज्ञा झ विचारणीय, इसमें दो अर्थ है, गुरु के आदेश विचार करके पालन करो और गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरु के आदेश निर्विचार में पालन करो, दो अर्थ हो जाता है। गौरकृपादास बाबा जी महाराज बोले कलकत्ता ये कली के स्थान है, वहां पर मठ स्थापन मत करो, किंतु देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पहले कलकत्ता में ही मठ स्थापना की है। इसलिए ये समस्त विचार हमें लेना चाहिए, गुरु आज्ञा ज विचारणीय और गुरु आज्ञा ज विचारणीय, दोनों ही हमें मानना चाहिए। गुरु के भाव के हृदय को जान करके सेवा होनी होती है। इसलिए गौरकृपादास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के हृदय में सारी प्रेरणा दी। और देखो गौरकृपादास बाबा जी महाराज दीनहीन होकर के कहते थे, ये देखो मैं अर्थात नवद्वीप ब्रजमंडल में रहने के पश्चात और उन्होंने गौर मंडल में जाकर के भजन साधन किया, और इन्होंने दीनहीन होकर के बोले ये देखो नवद्वीप धाम अपराकृत धाम है, अहो मेरा दुर्भाग्य है, मैं ये नवद्वीप धाम की एक धूलि को मैं स्पर्श नहीं कर नहीं पाया, इसलिए जब मैं जब शरीर छोड़ दूंगा तब क्या करना, मेरे पैर में रस्सी बांध करके, गौरकृपादास बाबा जी महाराज बोले मैं जब शरीर छोड़ दूंगा और मेरे शरीर में क्या बांधना चाहिए, क्या बांधेंगे, अरे जोर से बोलो, हूं आ रहा अरे जोर से बोलो,
रस्सी बांध करके सारे नवद्वीप धाम में मुझे घुमाना है, जिससे नवद्वीप धाम के धूली मेरे सर है शरीर पर लग जाए। देखो गौरकृदास बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़ा है, उनके सो कॉल्ड डिसाइपल्स, कुछ अज्ञ डिसाइपल बाबा जी के हृदयगत भाव समझ नहीं पाया, और उन्होंने क्या की, गौरकृदास बाबा जी महाराज जी अपराकृत कलेवर को लेकर के आए, और लेकर के जब बाबा जी महाराज आदेश दिया, गुरु आज्ञा जो विचार है दिया, इसलिए गुरु के आदेश पालन करना चाहिए है। इसलिए कुछ जो है अज्ञ है, जिसके बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि, वो शिष्य का नाम शिष्य है। चलो बाबा जी महाराज ने कहा जे उनकी पैरों में रस्सी बांध करके नवद्वीप में हम घुमाएंगे, और नवद्वीप के सारे धूल उनके से बोले, फिर गुरुदेव के मनोभिष्ट सेवा करेंगे, पूरा कर देंगे है। इतने समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उस समय कलकत्ता में थे है। देखो गौरकृदास के अप्रकट लीला श्रवण करके, और साथ ही साथ कलकत्ता से स्पेशल ट्रेन से नवद्वीप धाम में पहुंचे, और आकर के जब देखा ये समस्त जो है कुछ संप्रदाय क्या बोलते हैं, अर्वाचीन लोग, अर्वाचीन माने वो लोग समझते हैं अर्वाचीन माने, अर्वाचीन क्या है, अर्वाचीन तो और भी कठिन शब्द है, माने जो अज्ञ जो है, इसके बुद्धि कम है। ऐसे अर्वाचीन कम बुद्धि वाले हैं, वो लोग बाबा जी महाराज के अपराकृत कलेवर के लेकर के रस्सी बांधने के लिए जा रहे। इतने समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इतने क्रोधित हुए, अरे मूर्ख, बाबा जी के हितगत भाव नहीं जानते हो। अरे जिनकी कलेवर के स्वयं कृष्ण अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं, और उस बाबा जी महाराज के तुम ऐसे करना चाहते। चलो कौन रस्सी बनना चाहते हैं बाबा जी महाराज के पैर पर, आ जाओ। वही शब्द निरुत्तर हो गया, और उस इतने हजारों उनके शिष्य लोग थे हैं? जो रस्सी लेकर के सब इकट्ठा हो गए थे। बाबा जी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहने लगे, एक साल तक जो लोग स्त्री चिंतन नहीं किया है, आ जाए बाबा जी महाराज जी कलेवर के जो है स्पर्श करे, रस्सी बांधने के तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श करे। देखो गुरुदेव कहते थे 50% अपने आप चले गए, भग गए, हाँ भग गए। फिर बाबा जी महाराज से फिर भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहने लगे 6 महीने काल तक कोई जिस ब्रह्मचर्य जीवन पालन करे, आ जाए बाबा जी महाराज की कलेवर को स्पर्श करे। उससे भी कितने लोग चले गए, आधे और भाग गए, उससे आधे भी भाग गए, तो कितने चला गया, 75% लोग चले गए। अभी रह गया कितना, अरे जोर से तो बोलो, हाँ 25% रह गए। फिर भक्ति संत प्रभुपाद कहने लगे, यदि कोई 1 महीने तक स्त्री चिंतन नहीं किया, ब्रह्मचर्य पालन के, बाबा जी महाराज के चरण पर सकते, उससे भी आधे लोग चले गए। अभी कितने रह गया, 12.5% है। सब संस्कृत क्या बोले, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है ना, अरे हाँ जी बोलो। अभी कितने रह गया, 12.5% रह गया। फिर भक्ति अंत प्रभुपाद कहने लगे 7 दिन बाद, एक दिन कोई यदि ब्रह्मचर्य जीवन किया, पालन किया, स्त्री चिंतन नहीं किया, तो बाबा जी महाराज के कलेवर के स्पर्श करे। और झूठ मूठ करे, वो झूठ मूठ करके यदि कोई बाबा जी महाराज के कलेवर के स्पर्श करे, वो आग में जल करके भस्मीभूत हो जाए। बोले सब लोग चले गए। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वो बाबा जी महाराज के ऐसे अपराकृत कलेवर को है अपने कान पर लेकर के उन्होंने समाधि दी। हम इसलिए कर रहे हैं, ये गुरु की आदेश, गुरु के जो विचार को कौन समझ पाए, जो गुरु में समर्पित आत्मा हो। गौरकृदास बाबा जी महाराज के अपराकृत तो अनेक जीवन से ढूंढे, अनेक शिक्षाएं है। महाराज तो समय कर
और गौरकृपादास बाबा जी कैसे भजन आदि करते थे, कुछ उनके वैराग्य को देख कर कुछ लोग जो है कुछ ऊपर से दिखाने लगे, जो वो भी डोर कोपिन पहन करके छोटा कपड़ा पहन करके बाबा जी की भांति रहने लगे। एक दिन बाबा जी महाराज गौरकृपादास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के सभा में आए और कैसे पहन करके आए, धोती पंजाबी है, बहुत सुंदर। उस समय जो है शांतिपुरी है, शांतिपुरी धोती, धोती समझते कि नहीं? अरे हाँ जी बोलो। अरे स्त्रियां नहीं, माताएं नहीं, ब्रह्मचारी और पुरुष लोग पहनते कि नहीं पहनते, धोती पहन करके आए हैं? और बहुत सुंदर से सफेद धोती और लंबा जो है कुर्ता बहुत नीचे तक है। तब उस समय भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे, बाबा जी महाराज आज ये कैसे, आपके वेश कैसे है? बोले देखो ये संसार के लोग मेरा वैराग्य ऊपर से वैराग्य देख करके कुछ लोग मेरा क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए मैं ये पहन करके। इसी प्रकार बाबा जी महाराज ये समझते शिक्षा दी दे, अनुकरण करना नहीं, क्या करना चाहिए, अनुसरण करो, है भावों के विचार दिले है। तो ये समय गौरकृपादास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र ऐसे गौरकृपादास बाबा जी ऊपर से निरक्षर जैसे दिखाई पड़ता है, किंतु सारे विद्वान गुरुदेव कहते थे गौरकृपादास श्लोक आदि नहीं बोलते थे, बड़े बड़े पंडित के सभा में चले जाते थे और उनके सारे त्रुटियां को जो है दिखाते थे। नवद्वीप के सबसे जो बड़े पंडित, वो नाम क्या था, प्राण गोपाल जी भागवत पाठ करते थे, उनकी व्याख्या के त्रुटि होने पर श्री गौरकृपादास बाबा जी महाराज आकर बोलते तुम्हारी ये व्याख्या भूल है। और स्वयं गौरकृपादास बाबा जी महाराज उसी सभा में इतने सुंदर प्रांजल भाषा में बोलते थे। इसलिए गौरकृपादास ऊपर से हम देखते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते थे हमारे गौड़ीय मिशन क्या है, ये है हरदास ठाकुर के मिशन, ये है गौरकृपादास बाबा जी के मिशन है। इसमें कोई विद्या बुद्धि पांडित्य की जरूरत नहीं है, गुरु सेवा आदि के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा है और भगवत कृपा के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न में धोया न बहुना सुते न जो में वैसे वृणते तेन लभ्यो तस्सैष आत्मा विप्रुणते तनु सामो। कोई गुरु और भगवान के चरण में समर्पित हो जाए, अपने आप सारे तत्व अपने उनके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आज गौरकृपादास बाबा जी महाराज की ये विशेष तिथि है, उनकी अनेक जीवन चरित्र, अनेक कथाएं जो है, शिक्षाएं है और अनेक जो है उनके अवदान वैशिष्ट। एक भजन है विप्रलंब में कैसे भजन आदि करते थे, अष्टकाल लीला आदि कैसे स्मरण करते थे, है ये समझता जो है गौरकृपादास बाबा जी महाराज के अपराकृत जीवन, उसमें शिक्षा हमें लेना चाहिए। आज यही करके मैं अपने भजन के यहाँ पर विराम देता हूँ। मंशा गुरुदेव से कृपा सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सभी लोगों से प्रार्थना है, या अभी सूचना मिली है मुझे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनकी तो कोई चिंता नहीं, आप लोग प्रसाद पालो। जिन्होंने